कालका जी के संजय कॉलोनी में स्थित दीपालय संस्थान और हिज हाइनेस डॉक्टर सैयदना ताहिर सैफुद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा राइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की गई। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत हर साल 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र के लगभग सैकड़ों ऐसे बच्चों के विकास के लिए काम किया जाएगा जिनके माता पिता आसपास के कारखानों या फिर निर्माण क्षेत्रों पर दिहाड़ी मजदूरी करते हों। आपको बता दें कि इस शुरुआती प्रोजेक्ट के जरिए संजय कॉलोनी के स्लम इलाकों में रह रहे शिक्षा से वंचित बच्चों की अच्छी शिक्षा, कौशल, पोषण और स्वास्थ्य की सहायता की जा सकेगी। इस उपलक्ष्य में संजय कॉलोनी में स्थित दीपालय संस्थान में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर NIPCCP की रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर आदर्श शर्मा, प्रधानाचार्य मिस विनीता कश्यप, हिज हॉलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन समेत दीपालय संस्थान के सेक्रेटरी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जॉर्ज जॉन, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट नेहा शर्मा समेत संस्थान की शिक्षिका और नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद रहे। दीपालय के सेक्रेटरी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम आयु के अधिकतर बच्चे बचपन के अपर्याप्त अवसरों, पोषण संबंधी कमियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। हमने संजय कॉलोनी में बाल देखभाल और शिक्षा केंद्र अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं। Similarly, the early childhood is again a vulnerable phase. When children are not going to the school, तो उस समय नाजुक रहते हैं। उस परिस्थिति में हम उनका देखभाल करना चाहते हैं। अगर ये सही ढंग से हो जाएगा तो इसका बहुत कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट राइज एंड दीपालय 43 ईयर से ही बच्चों के साथ में फॉर नेशनल डेवलपमेंट काम करते रहे हैं। बिकॉज बहुत अच्छी सेइंग है कि बच्चे ही कल का भविष्य है। तो हम दिस इज़ अ प्रोग्राम विच फोकसेस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड हम अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं बच्चों के साथ में, ताकि वो शुरुआती ईयर से ही, बिगनिंग ईयर से ही अपना इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में रिटेन कर पाए, ताकि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती है स्कूल ड्रॉप आउट की या अबैंडनमेंट ऑफ एजुकेशन, बच्चे एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं, वो चीज़ों से हम उभर पाए, हम उसके ऊपर आ पाए। तो द फोकस इज दैट। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बच्चों के साथ में हम बेनिफिशरीज के साथ में, यानी कि पेरेंट्स के, उनके जो केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ में भी हम काम कर रहे हैं, ताकि एनी टाइम दे मूव और माइग्रेट, हम जिन भी कम्युनिटीज़ में काम करते हैं ये अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ होती है एंड जॉब की तलाश में जैसे कम्युनिटी के लोग होते हैं वो दूसरी लोकेशंस पे जाते हैं या दूसरी कम्युनिटी पे जाते हैं। बहुत बार चांसेस ऐसे हैं, हाल ही में पेंडेमिक की वजह से भी देखा गया था कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से बच्चों को एजुकेशन ड्रॉप आउट करने में दे टेक अ स्टेप विच इज़ दैट हार्श। तो हम पेरेंट्स के साथ में भी फोकस करते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पे काम करें। ये प्रोजेक्ट और जिस उद्देश्य के साथ में हम शुरू कर रहे हैं वो इंटैक्ट रहे विद द केयर गिवर। दीपालय संस्थान द्वारा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ समझौता ताकि वंचित बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल और कार्यात्मक सिखाया जा सके और तो और 6 साल के हो जाने पर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके, जिसमें बच्चों के विकास के साथ साथ बच्चों के पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे। दीपालय संस्थान द्वारा लगभग 54 बच्चों का इस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और साथ ही इसके लिए शिक्षक व सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति का भी पूरा काम हो चुका है। संस्थान द्वारा नियुक्त की गई टीम पूर्व स्कूली शिक्षा और बच्चों के विकास पर काम कर रही है। छोटी क्लोज नेट कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, उसको बिलोंग करते हैं और हमारा ये एक इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट राइज। अब प्रोजेक्ट राइज के 5 मेन थीमेटिक एरियाज़ हैं, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, सैनिटेशन, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब उसके तहत ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है उसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रोजेक्ट राइज में, और ओखला में ये स्कूल को अंडर दिस हेडशिप ऑफ दिस NGO वी हैव टेकन केयर ऑफ। इस प्रोग्राम के बारे में ये है कि ये जनरली इसका मोटिव ये है कि जनरली थोड़ी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में जो बच्चे होते हैं उनको एक प्रॉपर हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता। सरकारी स्कूल तो हैं पर उन सरकारी स्कूल तक पहुंच उनकी बढ़ाने के लिए ये मोटिव है। तो जनरली जो एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 है उसके लिए ये प्रोजेक्ट फोकस करता है और इनको एन अर्ली स्टेप टुवर्ड्स स्कूल एजुकेशन
तो दैट इज़ द मेन मोटिव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही डॉक्टर आदर्श शर्मा ने कहा कि सीखना बचपन से शुरू होता है और अंतिम सांस तक चलता रहता है। किसी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल्दी शुरुआत करना बेहद महत्वपूर्ण है। शहरी स्लम समुदाय को इस तरह के कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है और प्रोजेक्ट राइज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने के लिए दाऊदी बोहरा समुदाय को मेरी शुभकामनाएं। Here on a very important and a very prestigious event for which we have all gathered here. I think I'm very thankful, and on behalf of Dipalya, I once again welcome the whole project team which has started RISE, and it is really a very happy occasion for all of us. So, मेरे अपने अनुभव से और अपने फील्ड की एक्सपर्टीज़ के मुताबिक विशेष रूप से जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बहुत आवश्यकता इसलिए है कि माँ बाप बच्चे की सब विकास की जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। उनकी एक तो उनके पास सुविधाओं का अभाव है, दूसरा उनके पास इतना ज्ञान और अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों के पूर्ण सर्वांगी विकास में माँ बाप का क्या योगदान होता है। और जो फाउंडेशन ईयर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप आज करते हैं उसका असर आपके जीवन के एंड तक रहता है, क्योंकि आप किसी तरह की लर्निंग, किसी तरह के कार्य में जो आपने आरंभ में सीखा हुआ है और आपकी जो क्षमता बनी है उसी के ऊपर आपका सारा जीवन आधारित है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि दीपाल्या ने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए दाऊद कम्युनिटी, बोहरा दाऊद कम्युनिटी का सहयोग प्राप्त किया है और वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जैसे अभी यहाँ के जॉर्ज जॉन साहब ने कहा था, डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने, कि जो इनका अनुभव है वो सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इनका कम्युनिटी के साथ बहुत संपर्क है और बहुत सालों से है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनकी ये सारा अनुभव और उनकी जो एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा और जो भी बच्चे इसमें आएंगे उनका स्कूल में आगे अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि स्कूल के लिए तैयार होके जाए। दीपाल्या संस्थान और हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना ताहिर सैफुद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन स्थानीय समुदाय और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, पानी और स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर तबके का सहयोग किया जा सके। ये प्रोजेक्ट स्लम इलाकों के बच्चों के बेहतर शिक्षा भविष्य के लिए काफी लाभकारी साबित होगा।